प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई जानलेवा भगदड़ के बाद सभी की निगाहें अब 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अगले अमृत स्नान पर टिकी हैं, जहां एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। TV9 भारतवर्ष महाकुंभ से लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन ने 29 जनवरी की घटना से सबक लिया है? आखिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि 3 फरवरी का अमृत स्नान प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आखिर कैसी है तैयारी और क्या कुछ हो रहा है महाकुंभ में, एक एक डिटेल देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सवाल ये उठता है कि आखिर महाकुंभ में बसंत पंचमी पर शाही स्नान को लेकर तैयारियां कैसी हैं? 29 जनवरी वाली घटना के बाद क्या कुछ बदला है? क्या प्रशासन ने इससे सबक लिया? हर तरह के सवाल के जवाब के लिए TV9 भारतवर्ष महाकुंभ से लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर चप्पे चप्पे से इन्वेस्टिगेशन करके भेज रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब मौनी अमावस्या के शाही स्नान के बाद अब बसंत पंचमी शाही स्नान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पूरी टीम है, पूरे मेला क्षेत्र में विशेष तैयारियां, ना सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, बसंत पंचमी शाही स्नान के लिए कहाँ किनका स्थान रहेगा, कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, तमाम फोर्सेस जो हैं वो हर मेला क्षेत्र में नई रस्सियां आप देखिए किस तरह से नई बैरिकेटिंग्स, कहाँ कहाँ रास्ते बंद करने हैं, कहाँ रास्ते खोले जाने हैं। आज एक तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सिर्फ मेला क्षेत्र में ही नहीं बल्कि घाटों पर भी कैसे जन सैलाब को रोकने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि एक तरफ जहां प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है, तो दूसरी तरफ लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है कि 3 फरवरी को भी भारी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद अब प्रशासन ने भी सबक लिया या नहीं, ये तो बसंत पंचमी पर हो रहे स्नान के दौरान ही पता चलेगा। बहरहाल अभी भी आप देखिए कि करोड़ों की तादाद में भक्त प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको संगम घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं को आप स्नान करते हुए देख सकते हैं। दरअसल 29 तारीख की घटना को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में अब आर्मी की तैनाती हो गई है। VVIP कल्चर को खत्म कर दिया गया है। अब सभी को सामान्य लाइनों में लगकर ही संगम में स्नान करना होगा। साथ ही सभी निजी वाहनों के महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में यात्रियों को ले जाने के लिए 7300 से अधिक बसें तैनात की हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आर्मी के इंडियन आर्मी के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये आर्मी की एम्बुलेंस, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है और ज़रूरत पड़ती है किसी एम्बुलेंस की, तो आर्मी की एम्बुलेंस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मौनी अमावस्या के दिन हमने देखा था जिस तरह की भगदड़ हुई, पुलिस प्रशासन फेल हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं आर्मी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। महाकुंभ में प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है, क्योंकि 28-29 जनवरी की दरमियानी रात जो घटना घटी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। महाकुंभ में भगदड़ के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपनों की तलाश अब तक खत्म नहीं हुई। TV9 के रिपोर्टर लगातार उन पीड़ितों से बात कर रहे हैं जिनके परिजन या तो मारे गए हैं या फिर उनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने 30 मौतों के बाद अब तक कोई अपडेटेड आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन चश्मदीदों और परिजनों का दावा है कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। जब आप वहाँ पे गए थे तो कितनी बॉडी लग रही है? 150-200 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। बहुत हालत खराब था वहाँ पे। मुझे बताया गया, एक लड़का वहाँ का बताया कि इसमें जो ड्यूटी कर रहा था मेरा भाई था, वो आज ड्यूटी ही नहीं आया, इतनी बॉडियाँ आ रही हैं। TV9 पर कई ऐसे सबूत और गवाहियां सामने आई हैं, जिनसे प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार खुलासा झूसी में तैनात SI अंजनी राय की मौत को लेकर हुआ है, जिसे प्रशासन ने बीमार होने की वजह से हुई मौत करार दिया था। लेकिन अंजनी राय के परिजनों ने जो दावा किया है वो सनसनीखेज है।
ये लग रहा है कि जिस तरीके से दूसरी जगह जहां पर भगदड़ हुई थी वहीं पर वो खुद लोगों की जान बचा रहे थे और उसी भगदड़ में ही उनकी जान गई। मुझको लग क्या रहा है वही है सेक्टर 21 सेक्टर 19 के दोनों रास्ते मिले हुए हैं। अच्छा। इनकी ड्यूटी उसी पॉइंट पे थी और भीड़ जब बढ़ती है तो वहां मैंने खुद एक रात रह करके देखा है, लोगों को हटाने बढ़ाने में आदमी दबता है, कोई गिरता है तो उसको उठाता है। मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसी तरह किसी को बचाने में कहीं दबे हैं, उनको चोट लगी है, वो थाने पर गए हैं और जाने के बाद जब उन्होंने यह मंजर देखा हुआ कि मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं है तो उन्होंने मेरे भाई को फोन किया और कहा कि मुझको यहाँ से ले चलो। कुंभ की ड्यूटी में तैनात रहे एसआई अंजनी राय के भतीजे का साफ कहना है कि भगदड़ में लोगों को बचाने के क्रम में ही उनकी जान गई। साथ ही प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे तो फिर अचानक कैसे तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें अचानक हुआ क्या था? क्या उन्हें सीने में दर्द हुआ था, उनकी तबीयत खराब हुई थी, या जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहीं पर उनकी जान चली गई? देखिए, उनकी तबीयत तो खराब हो ही नहीं सकती है। अच्छा। क्योंकि एक दिन पहले की रात को हमसे ही वीडियो कॉल पे उनसे बात हुआ है। अच्छा। और वो ड्यूटी खत्म होने के बाद जो मेरा भाई वहाँ रहता है उसके कमरे पर जा करके रहते थे, खाते थे, पीते थे। हाँ। और वो रोज नहाना धोना वहाँ करते थे, संतों महंतों से मिलते थे। हाँ। तो अचानक से उनकी क्या तबीयत ऐसी क्या बिगड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। एसआई के परिजनों का दावा कई बुनियादी सवाल खड़े कर रहा है जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। लगातार प्रशासन 30 लोगों की मौत का दावा कर रहा है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर 30 की गिनती शक के दायरे में आ जाती है। ये भगदड़ में मारी गई किसी वृद्ध महिला की डेड बॉडी है जिस पर 54 नंबर लिखा है। साथ ही मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से डेड बॉडी रिसीविंग की रसीद भी दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 30 लोगों की मौत हुई तो फिर 54 नंबर डेड बॉडी पर कहां से आई? इसका राज क्या है? हालांकि महाकुंभ में एक बार फिर शाही स्नान का वक्त करीब आ गया है। अब से कुछ घंटों में संगम में साधु संतों के साथ साथ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। TV9 भारतवर्ष सभी लोगों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के आदेशों का पालन करें और इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में भाग लेकर आस्था की इस अद्भुत संगम के साक्षी बने।